अवार्ड सीजन ऑस्कर्स के साथ खत्म हुआ। इस बार ना कोई कंट्रोवर्सी हुई, ना किसी को थप्पड़ पड़ा और एक शानदार सेरेमनी के साथ एकेडमी ने साल की बेस्ट पिक्चर्स को ऑनर किया। तो चलिए एक एक करके सारी कैटेगरीज के विनर्स को डिस्कस करते हैं। शो की शुरुआत हुई बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के साथ और ये अवार्ड तो वन साइडेड था। डिवाइन जॉय रैंडोल्फ ने द होल्डओवर्स के लिए ये अवार्ड जीता। उनका परफॉर्मेंस मूवी में मेरे लिए भी पर्सनली काफ़ी हाईलाइटेड था और उनकी स्पीच काफ़ी इमोशनल थी। इसके बाद बढ़ते हैं एनिमेटेड कैटेगरी की तरफ, जहां एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म के लिए वॉर इज ओवर ने ऑस्कर जीता। फिर आया बेस्ट एनिमेटेड फीचर, जिस कैटेगरी में अक्रॉस द स्पाइडरवर्स और द बॉय एंड द हेरोन के बीच में डायरेक्ट फाइट थी। स्पाइडरवर्स जहां पिछले साल की वन ऑफ द बेस्ट मूवी थी, वहीं द बॉय एंड द हेरोन के साथ मियाजाकी का नाम जुड़ा था और फाइनली ज्यूरी ने डिसाइड किया कि वो मियाजाकी की लेगेसी को ऑनर करेंगे। अवार्ड जीता द बॉय एंड द हेरोन ने। फिर शो आगे बढ़ा स्क्रीन प्ले के अवार्ड्स की तरफ, जहां एनाटॉमी ऑफ फॉल ने बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले के लिए ऑस्कर जीता। इसके बाद अनाउंस हुआ बेस्ट एडेप्टेड स्क्रीन प्ले, जिसे जीता अमेरिकन फिक्शन ने। इस कैटेगरी में उसका मुकाबला सीधा सीधा ओपनहाइमर से था, पर एट द एंड अमेरिकन फिक्शन ने बाजी मारी। यहाँ से बढ़े हम कुछ बड़े और इम्पोर्टेंट कैटेगरीज की तरफ, जहां पुअर थिंग्स ने हैट्रिक लगाते हुए बेस्ट मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग, बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन और बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए अवार्ड जीता। यहाँ उसकी सबसे बड़ी फाइट बार्बी से थी, पर पुअर थिंग्स ने क्लीन स्वीप करा। यहाँ सबसे बड़ी हाईलाइट थे जॉन सीना। भाई साहब कॉस्ट्यूम का अवार्ड देने बिना कपड़ों के ही आ गए। ये तीनों अवार्ड तो पुअर थिंग्स डिजर्व करती ही थी, क्योंकि ये तीन एस्पेक्ट मूवी को इतना स्पेशल और एक वाइब्रेंट वॉच बनाते हैं। फिर इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड जीता द जोन ऑफ इंटरेस्ट ने, और ये काफ़ी ऑब्वियस हो गया था जब उसको द बेस्ट पिक्चर की कैटेगरी में भी नॉमिनेट किया गया। आगे आया इस अवार्ड सीजन का सबसे इजी और सबसे ऑब्वियस कैटेगरी, जो कि थी बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की, और इसके लिए रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने ऑस्कर जीता। ये उनका थर्ड नॉमिनेशन था और फाइनली आरडीजे को उनकी आयरन मैन की छवि से अलग देखा गया और अकेडमी ने उनके टैलेंट को ऑनर किया। नेक्स्ट कैटेगरी थी बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स की, जहां गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3, द क्रिएटर और गॉडजिला -1 जैसी पिक्चर्स भी नॉमिनेटेड थी। अब गॉडजिला इंडिया में रिलीज नहीं हुई है और मैंने क्रिएटर देखी थी, पर ऑनलाइन ट्रेंड गॉडजिला -1 के फेवर में ही था और मूवी ने ये अवार्ड जीता भी। मूवी का बजट बहुत ही कम था और इतने कम बजट में इतना इम्प्रेसिव काम दिखाना, तो ये अवार्ड वो टोटली डिजर्व करते हैं। इस सब के बीच में ओपनहाइमर ने शाम का दूसरा अवार्ड जीता बेस्ट फिल्म एडिटिंग के लिए, और ये तो ओपनहाइमर अवार्ड था क्योंकि फिल्म की एडिटिंग फिल्म की वन ऑफ द बेस्ट एक्सपेक्ट थी। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड जीता है द लास्ट रिपेयर शॉप ने, और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म में 20 डे इन मैरीपूल जीती। इस कैटेगरी में इंडियन बेस्ड डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर भी नॉमिनेटेड थी, पर अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ जीत नहीं पाए। आगे बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड जीता होयटे वैन होयतमा ने ओपनहाइमर के लिए, जहां अब ओपनहाइमर का टोटल काउंट 3 ऑस्कर्स हो चुका है। फिर बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी को जीता द वंडरफुल स्टोरी ऑफ हेनरी शुगर ने, जिसे वेस एंडरसन ने डायरेक्ट किया था। और बेस्ट साउंड के लिए द जोन ऑफ इंटरेस्ट ने ऑस्कर जीता, और ये वो अवार्ड टोटली डिजर्व करती है क्योंकि जोन ऑफ इंटरेस्ट की साउंड मिक्सिंग मुझे काफ़ी पसंद आई थी। इसके बाद आया शाम का बेस्ट परफॉर्मेंस, जहां रायन गोसलिंग ने आई एम जस्ट कैन गाया। उनका चार्म, उनकी एनर्जी और बंदे का परफॉर्मेंस सब कुछ एकदम परफेक्ट था। उन्होंने शो में अलग से बिल्कुल जान लगा दी। नेक्स्ट आया द बेस्ट स्कोर का अवार्ड, और ये कैटेगरी भी काफ़ी वन साइडेड थी। लुडविग गोरनसन ने ब्लैक पैंथर के बाद अपना दूसरा ऑस्कर जीता कैन यू हियर द म्यूजिक फ्रॉम ओपनहाइमर के लिए। बार्बी ने भी अपना एक लौता ऑस्कर जीता बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए, जहां बिली आइलिश और उनके भाई ने व्हाट वाज आई मेड फॉर के लिए ये ऑस्कर जीता। अब बढ़ते हैं बड़े अवार्ड्स की तरफ, जहां सबसे पहले आता है लीड एक्टर की कैटेगरी। अवार्ड सीजन स्टार्ट होने से पहले ये 2 फेस बैटल चल रहा था किलियन मर्फी और पॉल जियोमाटी के बीच, पर जैसे जैसे साल आगे बढ़ा किलियन मर्फी अवार्ड्स पर अवार्ड्स जीतते गए और यहाँ भी उन्होंने अपना पहला ऑस्कर जीता। 24 साल, 8 नॉमिनेशंस और फैन के इतने लंबे इंतजार के बाद क्रिस्टोफर नोलन ने बेस्ट डायरेक्टर के लिए अपना पहला ऑस्कर जीता। मॉडर्न एज सिनेमा के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर को अकेडमी ने फाइनली रिकॉग्नाइज किया, और नोलन को ऑस्कर जीतता देखना उनके हर फैन के लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। और क्योंकि वो मेरे पर्सनल फेवरेट डायरेक्टर हैं, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। एंड ही टोटली डिजर्व इट।
प्रोबेबली इस साल की वन ऑफ द टफेस्ट कैटेगरी थी बेस्ट एक्ट्रेस की। एक तरफ जहां एमा स्टोन का आउटलैंडिश ओवर द टॉप परफॉर्मेंस, वहीं दूसरी तरफ लिली ग्लैडस्टोन का काम एंड कंपोज परफॉर्मेंस। फाइट इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा तगड़ी थी और अकेडमी ने एमा स्टोन को यहाँ विनर चूज किया। पुअर थिंग्स ने टोटल 4 अवार्ड जीते और किलर ऑफ द फ्लावर मून्स ने एक भी अवार्ड नहीं जीता। बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और कुल मिलाकर 6 अवार्ड जीतने के बाद ये ऑलरेडी कंफर्म हो चुका था कि बेस्ट पिक्चर का अवार्ड ओपेनहाइमर ही जीतेगी। पूरे साल चाहे बार्बेनहाइमर का ट्रेंड हो या फिर एक एक करके सभी बड़े अवार्ड जीतना, ओपेनहाइमर सिनेमा हिस्ट्री की वन ऑफ द मॉडर्न क्लासिक्स में गिनी जाएगी और नोलन की मैग्नम ओपस ने फाइनली अपना वेल डिजर्व ऑस्कर जीता। मेरे लिए तो ये ऑस्कर काफ़ी अच्छे थे। मेरे फेवरेट फिल्म, मेरे फेवरेट डायरेक्टर को उनका वेल डिजर्व अवार्ड्स मिले। उसी के अलावा हमें इस साल कितने शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिले अलग अलग एक्टर्स की तरफ से। इस साल की स्टोरी थी नोलन को फाइनली वो वेल डिजर्व ऑस्कर मिलना जो उनका क्राफ्ट डिजर्व करता है, और ये फेरी टेल 24 साल के इंतज़ार के बाद पूरी हुई। उसके अलावा RDJ ने भी अपना पहला ऑस्कर जीता और ये देखकर दिल को काफ़ी सुकून मिला। काफ़ी सालों के बाद फैंस के बीच ऑस्कर को लेकर इतना एक्साइटमेंट दिखा, क्योंकि भाई ऑस्कर्स बड़ी बातचीत है। इंडियन डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर ऑस्कर नहीं जीत पाई, पर कोई बात नहीं, हमारी फिल्म वहाँ रिप्रेजेंट हुई, ये भी काफ़ी बड़ी बात है। खैर, सभी विनर्स को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस और थैंक यू, क्योंकि उन्होंने हमें पूरे साल एंटरटेन किया। अब वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं और आपके 2024 के ऑस्कर्स पर क्या राय है कमेंट करना मत भूलना, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक ज़रूर देना। चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसे सब्सक्राइब करो और मुझसे पर्सनली कनेक्ट करने के लिए मेंबरशिप को ज्वाइन करो।